कैसे पता करें कि आप किस लिए बने हैं, या यूँ बोले तो आप कौन सा काम करने के लिए सबसे परफेक्ट हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे मेरे 2 स्टूडेंट ने पूछे थे, जिनका मैं सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ और लोगों को भी काम आ जाए। इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको 2 कहानी मैं सुनाता हूँ। मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। बिल्कुल उस कहानी से आपको ये पूरी पता चल जाएगा कि हम क्या करना हमारे लिए उचित है और क्या करना हम चाहते हैं, ठीक है, या सबसे ज़्यादा हम क्या पसंद करते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहला मेरा एक जो स्टोरी है वो है मेरे सर का। एक बिजनेस कोच है मेरे सर जी, तो उन्होंने हमको बोले थे कि विकास जी, आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ चाहिए वो सारा लिस्ट हमको बताइए, बना के दीजिए, लिख कर लाइए। मैं आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है मैं आपको रास्ता बताऊँगा और डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और अगले दिन ही लिस्ट बना के उनको दे दिया। 70 हमको याद है, 76 जाके उनको हम काम बता दिए कि सर हमको लाइफ में 76 ये चीज़ हमको प्राप्त करना है, हमको कहीं से लाना है। उन्होंने बहुत प्यार से देखा मेरी तरफ, मुस्कुराए और बोले कि बैठिए। बोले कि इसमें से वो आधे चीज़, लगभग 36-37 चीज़ आपने काट दीजिए इसको, जो कि आपको ये मानते हुए काटिएगा कि हमको अगर काटने के बाद लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, वही चीज़ काटिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। बहुत मुश्किल से लगभग 15-20 मिनट के बाद मैंने उसमें से 30-40 चीज़ काट दिया और उनको फिर एक नया लिस्ट बना के दिया कि सर मुझे अब यही चीज़ चाहिए। फिर उन्होंने बहुत मुस्कुराए और फिर हम समझ गए कि फिर काटने के लिए बोलेंगे। तो फिर ठीक उन्होंने फिर बोला कि हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि फिर इसको काटिए, 50% इसमें से हटा दाटिए। इस तरह करते करते मैंने 7 चीज़ को रखा और 7 चीज़ में बोला कि सर अब इसको मैं नहीं काट सकता, ये हमको चाहिए ही चाहिए। बोले कि हाँ, अब आ गए हैं आप जगह पे। यही 7 चीज़ में से एक 2 चीज़ हम बता दे रहे हैं, जिसमें था एक सोशल वर्क था, मैं फैमिली के लिए वो कुछ करना चाहता था, ठीक है, बहुत पैसा कमाना चाहता था, ठीक है, अच्छा घर चाहिए था। तो सर ने बोला कि ठीक है, ये 7 चीज़ आपको मिलेगा, अब आप काम करिए। और फिर अपना बिजनेस को बात करने लगे। तो वहाँ से मेरे 7 चीज़ टारगेट हो गया दिमाग में, ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे फिट हो गया, वही 7 चीज़ चलने लगा। 7 मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको, पर्सनल चीज़ें कुछ हैं। आगे बात है दूसरा कहानी का। ये तो क्या हुआ फर्स्ट कहानी। ये सिलसिला चलता रहा, मैं बहुत बिजनेस किया, ठीक है, वहाँ कोचिंग भी पढ़ाया, बेंच का बिजनेस किया, बहुत सारा चीज़ किया। फिर हमको फाइनली कोटा भेज दिया गया और वहीं से मेरा शुरुआत हुआ जर्नी दिमाग का, सोचने का। क्योंकि कोटा में बिल्कुल मैं अकेला था, कोई दोस्त, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई फेसबुक व्हाट्सअप, कोई भी चीज़ नहीं था मेरे पास। तो मैंने वहाँ एक पुस्तक देखा दुकान पर, मदर टेरेसा का, वो पढ़ा, लेकर ख़रीद के मैंने उसको, पतली सी बुक है, उसको मैंने पढ़ा। तो मैंने पाया कि जो मेरे 2 चीज़ थे, सोशल वर्क और बहुत पैसा कमाना, तो पैसा का हम सोचे थे कि पैसा कमा के सोशल वर्क करेंगे। फिर हमको वहाँ से पता चला कि एक औरत जो बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं रखती है, न ही अपने देश की थी, फिर भी वो इंडिया में इतना बड़ा काम कर सकती है, बिना कोई डिग्री का, बिना कोई पैसा का, बिना कोई बड़े संपत्ति हासिल करने के बाद नहीं की, पहले ही सब चीज़ कर ली और वो विदेश तक की। उनका कहानी पढ़ के बहुत इंस्पायर हुआ। फिर उस समय मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया। अब मेरे लाइफ में केवल 3 ही चीज़ बच गया, बस सोशल वर्क, अपने परिवार और खाने पीने के लिए कुछ इनकम, जो एक स्टेबल लाइफ दे पाए। तो स्टेबल लाइफ के लिए मैं पढ़ रहा हूँ एमबीबीएस की पढ़ाई, और सोशल वर्क और अपना फैमिली के साथ
तो रिलेशन सबका ही सही होता है। अब लास्ट एक ही अब बच गया था मेरे पास, केवल सोशल वर्क, केवल सोशल वर्क, केवल सोशल वर्क, समाज के लिए करना, देश के लिए करना, बस यही एक बच गया था। इस तरह से मैंने पहले 7 चीज़ को छाटा था, धीरे धीरे उसमें से घटते गया और लास्ट में मेरा एक फाइनली बच गया सोशल वर्क। तो मैं इस दोनों कहानी से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप भी पहले लिस्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद हमसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लिंक दे दूँगा, मतलब हर साइट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप सब चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट करके वो पहले चीज़ लिख ले सारा, फिर मैं वही प्रोसेस करवाऊंगा जो मेरे सर करवाए थे। आप ये प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं, आप किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, तो आप खुद सच लिख कर क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, आप उस तरह से करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्त आपको ही करना पड़ेगा। ये मैं तरीका बताया और आप समझ गए होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि मैं एक सोशल वर्कर ही बनूंगा अपने लाइफ में। हाँ, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें, फैमिली के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ता है लाइफ में, ये ज़रूरी भी है करना, इससे मोड़ के नहीं भाग सकते, क्योंकि माँ बाप ने इतना पाला पोसा है तो उसके लिए भी कुछ करना है। उसके लिए आप पढ़ाई करिए या कुछ भी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, या जो भी एक साइड काम करिए, और मेन काम 2 काम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। या हो सकता है कि आपका मेन ही काम पैसा कमाना हो, तो बहुत बढ़िया। जैसे मेरा मेन काम तो सोशल वर्क है, तो आपका हो सकता है बिजनेसमैन बनना, तो अब तो बहुत बढ़िया है, एक ही काम आपका मेन हो गया, उसमें आप फैमिली को भी बढ़िया से सब चीज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका अपना सवाल है, ठीक है। आप कोई एक चीज़ फाइंड करिए, और वो फाइंड करने का प्रोसेस बहुत कठिन है। आप चाहे तो एक दिन में ये नहीं कर सकते, आप इसको धीरे धीरे रोज़ सोचिए। और सबसे बड़ा जो हेल्प किया मुझे ये प्राप्त करने में कि मैं किस चीज़ के बना हूँ, वो मेडिटेशन। ये सारा प्रोसेस भी बेकार है अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो, क्योंकि मेडिटेट जब करते हैं तो आप खुद के बारे में पहले 10-20 मिनट सोचते हैं, उसके बाद आप थॉटलेस में चले जाते हैं। पता नहीं किस थॉट के बाद आपका पता ही भी नहीं चलता कि हम कुछ देर तो याद रहेगा कि अच्छा ये चीज़ सोच रहे थे, लेकिन मेडिटेशन के 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद आपका एक ऐसा स्टेट आ जाता है जिसके बाद आपको याद नहीं रहता है कि मैं कुछ सोच भी रहा था या नहीं, ठीक है। तो आप मेडिटेट करिए, लिस्ट बनाइए कि क्या काम करना है और कैसे करना है, और उसके बाद किसी से मेंटरिंग करा लीजिए, क्योंकि मेरे भी सर लोग बहुत मेंटरिंग किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है या आप ही को खोजना है। जय हिंद, और कोरोना में आप बच के रहिए। थैंक यू।